हॉस्टल में मारपीट हुई, उसके बाद यहाँ पर थाने के बाहर आके बैठे हुए हैं। भाई क्या कुछ हुआ था थाने हॉस्टल में? सर अभी हाथ में चोट लगे है क्या? जी सर, दो बार बैट में इसको पड़ा है सर, हाथ को। बैट में मारे हैं, चाकू में मारे हैं इसको? जी सर। हाँ, तलवार लेके आए सर, जब तलवार निकाले तो सर उनसे लड़ने का कोई वो नहीं था। आज एक भी पेट्रोलिंग टीम वहाँ पे नहीं थी, जबकि 1 महीने पहले वहाँ पे मर्डर हुआ था। सर उनके पास तलवार था और चाकू, छुरी, हॉकी स्टिक, बैट, स्टील का रॉड, सब चीज़ था सर। हॉस्टल का एमसीबी गिरा दिया सर, और सबको हॉस्टल में दौड़ा दौड़ा के मारे हैं। सर अंधाधुन मार रहे थे सर, नहीं देख रहे थे, अंधाधुन मार रहे थे, जैसे पा रहे थे वैसे मार रहे थे, जिसमें पाए उसमें मार रहे थे। नशे में भी थे सर। रायपुर का साइंस कॉलेज एक बड़ा कॉलेज है और साइंस कॉलेज के हॉस्टल में जो है हॉस्टल के छात्रों के साथ, विद्यार्थियों के साथ मारपीट हुई। रात के 2 बजने वाला है और 2 बजे मैं सरस्वती नगर थाना के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये पूरे बच्चे हैं, साइंस कॉलेज हॉस्टल के सारे बच्चे हैं और ये सब जो हैं हॉस्टल में मारपीट हुई, उसके बाद यहाँ पर थाने के बाहर आके बैठे हुए हैं। भाई क्या कुछ हुआ था थाने हॉस्टल में? सर मामूली सी सर स्टार्टिंग में बात घटना थी, जो कि सर उसके बाद में उन्होंने 40-50 लोग आए थे, उसमें सर हॉस्टल में घुस के सर हमारे साथ हाथापाई की है। सर उनके पास तलवार था और चाकू, छुरी, हॉकी स्टिक, बैट, स्टील का रॉड, सब चीज़ था सर। आए सर, पहले उन्होंने बोला कि वो कोई बजरंग दल के किसी क्षेत्र के नेता हैं ऑफिसर। वो उनने बोला कि मेरे भाई को किसने मारा है, ऐसा हम लोगों ने किसी ने नहीं मारा था सर। उसके बाद से मारपीट शुरू हुआ और सर जब हम अपने बचाव में आए सर, तो उन्होंने तलवार निकाली सर, फिर उन्होंने लाइट ऑफ कर दिया सर, फिर सर पूरा तहस नहस करके वो चले गए सर। ऐसा अभी हाथ में चोट लगे है क्या? हाँ जी सर, दो बार बैट में इसको पड़ा है सर, हाथ को। बैट में मारे हैं? हाँ जी, बैट में मारे हैं। क्या क्या चीज़ में मारे? वैसे क्या क्या चीज़ लेके आए थे वो लोग? सर स्टील का रॉड था, चाकू, सर इधर दिखा दीजिए, चाकू लगा है सर। ये चाकू में मारे हैं इसको? जी सर। हाँ, तलवार लेके आए सर, जब तलवार निकाले तो सर उनसे लड़ने का कोई वो नहीं था, सब फिर अपनी जान बचा के भागे। तो हॉस्टल ने पूरा हॉस्टल का एमसीबी गिरा दिया सर, और सबको हॉस्टल में दौड़ा दौड़ा के मारे हैं। ऐसा तो आप लोग कुछ भी नहीं किए उसके बाद? आप नहीं लोग सर, हमारे पास कुछ नहीं था। कौन उसके जवाब नहीं रहेगा? हाँ हाँ। तलवार निकलेगा तो कितने बजे की बात है भाई ये? 10 साढ़े 10 बजे की बात है। सर ये फर्स्ट घटना 10:30 बजे की थी। दूसरी घटना क्या पहले शुरुआत कैसे घटना हुई थी? ये हुई थी सर कि वो हॉस्टल के सामने आके पेशाब कर रहे थे, एक लड़का। तो सर हम लोग मना किए कि भाई यहाँ पेशाब मत करो, वो नशे में था। उसके साथ 2 लड़कियाँ थी, वो टोटल 4 लोग थे, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ थी। हम लोग ने मना किया था कि भाई यहाँ पेशाब मत करो, वो नशे में था। तो वो चिल्ला रहा था सर, गाली गलौज कर रहा था। तो सर उतने में वो बोला कि मैं यहीं लोकल का हूँ, मैं देख लूँगा। तो सर उनमें से एक जो लड़की थी वो बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं भैया, माफ़ कर दो, जान दो। तुमने सर छोड़ दिया उनको, वो चले गए। उसके बाद सर वो लोग आए थे 11:30 बजे, कम से कम 50 लोग लेके। और उसके बाद की ये घटना है सर, लगभग 11:30 से 12:15 के बीच की। 50 लोग आए थे? जी सर, 50 लोग आए थे सर। किसको, कितने लोगों को चोट लगी आप लोगों को? सर 8 लोग को लगा है सर। हाँ, 8 लोग को चाकू लगा है और इसका तो हाथ पड़ा है और एक जने का पैर पड़ा है। बाकी लोग अभी हॉस्पिटल में सर। ये है एक जने और मैं ये लगा है चाकू का, और इसको ये चाकू पड़ा है। 8 लोगों को पड़ा है ऐसे? हाँ 8 लोग को पड़ा है। सर अंधाधुन मार रहे थे सर, नहीं देख रहे थे, अंधाधुन मार रहे थे, जैसे पा रहे थे वैसे मार रहे थे, जिसमें पाए उसमें मार वो रहे लोग थे। नशे में भी थे सर। कई लोग नशे में थे और ऐसे ही पूछ के बिना कैसे हाथ लगा करके मार ही रहे थे एक सर। स्कूटी भी था, उसको भी पूरा तोड़ फोड़ के राइड कर दी, चलने सर, लायक नहीं हो। वो लोग दिखने में ना स्टूडेंट के स्टूडेंट? हाँ, उसी का अपने पास है वो वीडियो जो टूटा है उसका। ऐसा तो जब मारपीट हुई तो आप लोग की तरफ कोई वीडियो बनाया गया था? सर वीडियो बनाया गया था उस चीज़ में। वो सर वो फ़ोन लेके चले गए हैं, उसका सर हमने कंप्लेन किया। किसका फ़ोन था वो? वो सर भाई समीर सोरी का वहाँ गया है, साइबर सिक्योरिटी में गया है, अभी वहाँ से ट्रेस करवाएंगे। ऐसा उसका मोबाइल ही लेके चला गया? जी सर, उसका मोबाइल लेके ही चला गया जिसमें वीडियो बना था। ऐसा थाना में कितना टाइम आके बैठे हो आप लोग? सर उस घटना के सर तुरंत 15 मिनट बाद यहाँ सब लोग आ गए थे सर। मुलाकात हुई अधिकारियों से, क्या बोले हो? सर अभी बात हुआ है सर से, तो अभी देखने गए थे स्पॉट को, तो अभी सर लोग से बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल सर से। ऐसा प्रिंसिपल सर वगैरह सब? हाँ, प्रिंसिपल सर और वार्डन सब लोग अंदर में हैं अभी। क्या क्या बोल रहे हैं? तो अभी
कार्रवाई के लिए? कार्यवाही के लिए अभी चेक करेंगे बोल रहे हैं या कैमरास को। हाँ, कैमरा लगा है, हॉस्टल में कैमरा है? हॉस्टल में नहीं है सर। स्ट्रीट कैमरास को चेक करेंगे, यहाँ रोड में जो लगा है सब तरफ का भी। कैमरा लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी में लगा है? यूनिवर्सिटी और ऑडिटोरियम में कैमरा लगा हुआ है, उसको चेक करने की डिमांड की जा रही है हमारी तरफ से। अच्छा, तो उसके बाद जो मिलेंगे उस फुटेज उसके बाद कार्यवाही की जाएगी, ऐसा आईपीएस और प्रिंसिपल द्वारा हमको वादा किया गया है। ऐसा तो कितना टाइम तक बैठने वाले हो भाई यहाँ पे थाने के बाहर में? ऐसे जब तक हम लोग को पूरा न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। जब तक हम लोग को पूरा क्लियर नहीं हो जाता, पकड़े नहीं जाते, तब तक हम लोग यहीं पास रहेंगे। जब तक सारे आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक बैठे रहेंगे। 1 साल हो गया हम लोग हॉस्टल के सामने गेट की मांग कर रहे हैं जो 6 बजे बंद हो जाए और सिटी वालों का आना बंद है, लेकिन कॉलेज प्रशासन ऐसा काम कर ही नहीं रही। हम लोग लेटर पे लेटर देते जा रहे हैं, सब इग्नोर मार दे रहे हैं। इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, इससे पहले भी सर ये घटना हो चुकी है। एचपीएल के टाइम में हुआ था। क्या हुआ था इससे पहले? सर वैसे ही सर बाहर वाले लोग आते हैं, उधर अंदर आके सर हॉस्टल के सामने गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं। ऐसा ही घटना बहुत बार हो चुका है सर। इसकी जान जी सर। हाँ, स्टंटबाजी भी होता है सर उधर। स्टंटबाजी भी होता है सर उधर। उसके चक्कर में सर पिछले बार हमने रोड भी ब्लॉक किया था कि सर हमको कम से कम एक गेट इस साइड और इस साइड दो वीआईपीज़ के लिए खुले केवल 6 बजे और बंद हो जाए सर, एक गार्ड वहाँ लग जाए प्रॉपर। मतलब आपके हॉस्टल के सामने जो सड़क बनी हुई है, हाँ, वीआईपी रोड जो जहाँ से सर सभी आते जाते हैं। जी सर। कपल्स वाला कपल्स। हाँ, वो सर इधर जो पीछे सुशील गर्ल्स है ना सर, वहाँ सर कपल्स रहते हैं। उनके कई सारे वीडियोस है सर। वो हम बोला भी हमने कई बार भगाया भी है उनको कि सर इस पर कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मर्डर वाला भी है, पेट्रोलिंग टीम नहीं थी वहाँ। इधर आ जाओ दोस्त, आप आ जाओ, बताइए क्या बोल रहे हैं? मेन भाई लोगों का कहना ये है कि मैं तो सिटी से हूँ लेकिन वो लोग हॉस्टल से हैं। उनका कहना ये है कि आज एक भी पेट्रोलिंग टीम वहाँ पे नहीं थी, जबकि 1 महीने पहले वहाँ पे मर्डर हुआ था ऑडिटोरियम के पास, गेट के पास। ये कहना उनका है। तो सेफ्टी कैसे रहेगी हॉस्टल वालों की? सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चाहते हो भाई? हॉस्टल में किस प्रकार की कैमरा लगे हम लोग को। हाँ भाई, कैमरा लगे प्लस यूनिवर्सिटी वाला जो गेट है और जो अपना जो यहाँ वाला गेट है, वहाँ हम लोग 5 साल पहले हम लोग आवेदन दे चुके हैं गेट लगे करके, तो अभी तक गेट नहीं लगा है। वो दोनों लग चुके। भले राजनेता लोग आएंगे, राजनीति वाले कोई भी नेता आएंगे, गेट खुल जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी टाइम के लिए गेट बंद होना चाहिए। आम व्यक्तियों के लिए जो है या जो नशेड़ी प्रवृत्ति के जो लोग, क्योंकि ये एक दिन का बात नहीं है। हर दिन आके ना हॉस्टल वालों को डिस्टर्ब करते हैं, बुलेट बजाते हैं, गाड़ी वाड़ी बजाते हैं, लड़की नशे वशे में आते हैं लोग। ये सब हमेशा झेला नहीं जाता है। गेट लगना चाहिए। गेट लगना चाहिए। ये आवेदन हम लोग 4 साल पहले भी दे चुके हैं प्रिंसिपल को साइंस कॉलेज के, और मतलब कि वो भी अभी तक नहीं हुआ है, मान्य नहीं हुआ है, और अभी भी बोल रहे हैं, और उसी के नाम से सब लोग बैठे हैं गेट लगना चाहिए करके। ऐसा? हाँ। तो यहाँ पे तब तक बैठोगे जब तक जो है कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाता? हाँ जी सर, या फिर जब तक ये हमें आश्वासन नहीं दे देते कि इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, तब तक सर हम यहीं बैठे रहेंगे सर। तो देखिए, रायपुर का साइंस कॉलेज एक बड़ा कॉलेज है, और साइंस कॉलेज के हॉस्टल में जो है हॉस्टल के छात्रों के साथ, विद्यार्थियों के साथ मारपीट हुई। मारपीट के बाद जो सारे छात्र हैं यहाँ पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि जब तक उन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक पुलिस प्रबंधन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेगी, या जो बड़े अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, जब तक कोई बड़ा जवाब नहीं देंगे, तब तक जो है विद्यार्थी जो हैं यहाँ पे धरने में ऐसे ही बैठे रहेंगे। सारे विद्यार्थियों को यही कहना है।